बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कहा जाता है कि कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, लेकिन एक पुलिस वाला पुलिस वाले का गोश्त ज़रूर खाता है। और इसकी बड़ी मिसालें हैं जो आज तक की सर्विस में मेरे सामने आई। इसमें से दो मिसालें मैं आपको देता हूँ। एक तो मुझ पे जो बीती वो मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ, और एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त पुलिस ऑफिसर जो डीएसपी रिटायर हुए अभी, वो डारावाला एसएचओ थे। ये डारावाला जो है ये भावलनगर ज़िले में आता है, और 2 दफ़ा वहाँ पुलिस थाने को आग लगा दी गई, और इसी तरह थाने यजमान को भी आग लगाई गई जहाँ मेरी पोस्टिंग थी। और वो जो थाना डारावाला है ज़िला भावलनगर का, उसको 2 दफ़ा आग लगाई गई, और एक दफ़ा जो हमारे दोस्त हैं वो वहाँ एसएचओ थे। अब हुआ कुछ यूँ कि जी किसी पे तशद्दुद हुआ और बाद में माप इकट्ठा हो गया, आदि हैं वो वहाँ के लोग शायद, तो उन्होंने थाने को आग लगा दी। एक वहाँ डॉक्टर साहब थे, उनके घर को घेर लिया गया कि उन्होंने मेडिकल नहीं दिया। खैर वो जो हुआ सो हुआ। और उसके बाद आपको पता है कि जी पुलिस वाले जो अफसरान हैं बड़े, उन्हें अपनी नौकरी के लाले पड़ जाते हैं, और वो शुरू हो जाते हैं इस बात पे कि किसी तरह ये सारे के सारे बंदे घेर के इनको हवालात में डालें और अपनी जान छुड़ाएं। मेरे वाले किस्से में तो ये हुआ कि जी उन्होंने रजिस्टर्ड नंबर जो हमारा है 16 वो उठाया, और उसमें जितने भी पुलिस मुलाजमीन हैं, क्योंकि उसी में जाके वो अपना इंदराज करते हैं कि जी फलाना फलान जगह से पोस्टिंग से आया, तो सबको घेर के उन्होंने जितने भी कांस्टेबल्स थे, जितने थानेदार थे, एसएचओ साहब जफरुल्लाह वड़ैच थे, उनको उठा के उन्होंने हवालात में बंद कर दिया। और बाद में फिर उन्होंने नामजद पर्चे जो दिए वो हम पे दिए। एक एसएचओ थे जफरुल्लाह वड़ैच, एक मैं था, एक चौधरी यूसुफ। इंस्पेक्टर फौत हो गया, वो उस वक्त हेड कांस्टेबल थे, और 3 कांस्टेबल्स जो थे उनको उनके पे पर्चा दे दिया गया, और बाद में ट्रायल शुरू हो गया। खैर अल्लाह ने वो हमारी जान छुड़ा दी, क्योंकि वो बंदा जिंदा बच गया था और हम फांसी के फंदे से बच गए, जो हमें यजमान चौक में इन्होंने मार्शला वालों ने जो थे, क्योंकि मिलिट्री समरी एविडेंस शुरू हो गई थी, जनरल जवाहर साहब का दौर था, तो हमें फांसी चढ़ाने का पूरा प्रोग्राम था। लेकिन वो जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ भी यही हुआ कि जी वो भाग गए, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए एक बहुत तगड़े इंस्पेक्टर जो थे रहीम यार खान के, और उस वक्त ख्वाजा खालिद फारूक साहब वहाँ डीएजी थे, तो उन्होंने हुक्म किया कि जी हर लिहाज से जो वो साहब हैं जो पुलिस वाले थे, सब इंस्पेक्टर, नाम मैं नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, तो उनके घर पे रेड किया गया, और उनके भाई को उठा के थाने पे लाया गया, और उन्हें बाकायदा तशद्दुद किया गया, उनको लित्तर मारे गए, और उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो पेश हो गए जी। इसी तरह मेरे साथ हुआ कि जब मैं भाग गया, मैंने कहा मैंने पेश नहीं होना, हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो हमें भी मेरे घर पे भी रेड करने की कोशिश की गई, और मेरे बड़े भाई जो हैं उनको तंग किया गया। तो उसके बाद मैं मार अब्दुर्रहमान सियाल, क्योंकि वहाँ एसएचओ थे सिटी अहमदपुर शर्किया में, तो मैंने भी कहा जी मैं वापस आ रहा हूँ मैं, और कराची से आके मैं पेश हो गया। और बाकी मैंने वो 42 डेज़ जितने भी थे, हमने पहले 18 दिन हवलात में गुजारे जी, थाना कोतवाली भावलपुर के, और उसके बाद कसूरी चक्की में मैं तकरीबन 24 दिन हम लोग बंद रहे, और फिर अल्लाह ने रहमत की, वो बंदा ज़िंदा मिल गया जो कि हमने कत्ल कर दिया था। तो बात हो रही थी अफसरान की कि जी ये पाँव नहीं जमाते, और जब इन्हें ज़रूरत महसूस होती है अपने महतातों को कत्ल करने की, अपने महतातों को तहक़ीक़ करने की, तो बड़े आराम से करते हैं। ये माफ़ी नहीं है इनके खाते में, इनकी नौकरी जो है वो बच जानी चाहिए। और मैं आज जो नाजरीन आपको सुनाने लगा हूँ कहानी, और इतनी तमीज़ मैंने बांधी, उसकी मेन ये है कि जी ये 5 इंस्पेक्टर्स हैं जी, और 6 सब इंस्पेक्टर्स हैं, 3 कांस्टेबल्स। ये बेचारे सारे के सारे मियाँ वाली और बखर के हैं। और आप ये देख लें कि जी एक जो इंस्पेक्टर है काजिम हुसैन, इसका नंबर है जी 470, सरगोदा का है। जफ़र इकबाल 520, ये रावलपिंडी का था, और पोस्टिंग इसकी सरगोदा में थी। फिर इंस्पेक्टर हुसैन मेहदी है, ये वैसे मेरे माताद भी रहा है बेचारा। अच्छा, फिर ये 61 एस है, और इंस्पेक्टर समीउल्लाह खान है, और इंस्पेक्टर हयातुल्लाह खान, सारे उल्लाह खान ही हैं मुझ जैसे। और फिर सब इंस्पेक्टर लियाकत रसूल बखर थाना कलूर कोट में लगा हुआ था। मोहम्मद आरिफ, ये मियाँ वाली, इसकी पोस्टिंग थी, इसका नंबर है 334, और लियाकत रसूल का नंबर जो है 162। ये नंबर होते हैं, सीरियल नंबर होते हैं हमारे
पुलिस मुलाजमीन जो छोटे मुलाजमीन हैं, बड़े अफसरान के नहीं होते। और जिशा ये किया जी। और मोहम्मद फयाज है, ये SHO सदर बकर लगा हुआ था और इसका नंबर है जी 42। तारिक खान एक 48 ये बकर लगा हुआ था। इमरान खान ये लगा हुआ था 80 नंबर, इसका 801 नंबर है, ये रवात इसकी पोस्टिंग थी PC में। और असमतुल्ला खान 409 बकर। इन सब को उठा के मियाँ वाली से, बखर से राजन DG खान भेज दिया गया जी, DG खान रेंज। और ये आर्डर्स होते हैं जी 31/8/23 के। ज़िशान असगर DIG साहब एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ये आर्डर्स किए और उनको भेज दिया गया। लेकिन एक मजे की बात यहां मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, 3 कांस्टेबल भी इसकी जद में हैं। हालांकि होता यह है कि सब इंस्पेक्टर्स तो चले पूरे पंजाब में तबादला उनका हो जाता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर्स, ASI, हेड कांस्टेबल्स तो अपने जिले से बाहर नहीं जाता, और सब इंस्पेक्टर ASI अपनी रेंज से बाहर नहीं जा सकता। यानी अगर वो सरगोदा रेंज का भर्ती है तो आप उसे बकर भेज दें, मियाँ वाली भेज दें, या उसी जो एरिया का थाना है अपना जो जिला है उसमें आप भेज सकते हैं, लेकिन आप उसको अपने जो रेंज से बाहर नहीं भेज सकते। इसी तरह कांस्टेबल जो जिले में भर्ती होता है उसी जिले में रहता है, दूसरे जिले में नहीं जा सकता। हाँ, इंस्पेक्टर्स जो हैं वो जब इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाता है तो फिर उसे आप पूरे पंजाब में भेज सकते हैं। और जब ये ट्रांसफर होके जाते हैं सब इंस्पेक्टर्स तो इन्हें बॉटम पे लगा दिया जाता है, यानी उनकी सीनियरिटी भी डिस्टर्ब होती है। अब जो मजे की बात है वो कांस्टेबल्स के नाम भी आपको बता देता हूँ। इरफानुल्लाह है, एक मोहम्मद जुबैर खान है, एक शफाउल्ला खान है। ये उल्ला खान बेचारे ज़्यादा जद में आए हुए हैं, शायद इसी वजह से मैं विलाग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उल्ला खान हूँ जी, अजीज़ुल्लाह खान हूँ। और आप देखें कि ये तो चलो तबादले हो गए जी, मान लिया, ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब आगे जो जुल्म हो रहा है वो देखें कि जी RPO साहब, DG खान ये हैं, जो मंज साहब हैं, सजाद मंज साहब, ये इनके ट्रांसफ़र करते हैं। ये पहले ट्रांसफ़र 31/8 को होते हैं, अगले ट्रांसफ़र जो होते हैं वो 1/9 यानी अगले दिन इसी माह की 1 की तारीख को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। चलें जी, मान लिया वो भी हो गए, ट्रांसफ़र्स भी हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन ट्रांसफ़र आर्डर्स की एक शिक नंबर 7 अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें ये कहा गया है कि जी ये राजनपुर इनको भेजा जा रहा है सबको, और राजनपुर में शिक नंबर 7 में DPO को हिदायत की गई है कि कच्चे में जहां ऑपरेशन हो रहा है सबसे अगले मोर्चों पे इन्हें भेजा जाए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये तबादले क्यों किए गए। किसी के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, जब मेरी वो एक DIG थे, उनके साथ कोई अनबन हुई तो मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे डायरेक्ट PG से रवात ही भेजा गया। हालांकि होता यह है कि पहले आपको PC भेजा जाए और जो वहाँ कमांडेंट PC है वो ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन मेरे आर्डर्स में लिखा गया था इसको रवात भेजा जाए। तो इसी तरह ये DIG साहब ने, जो RPO हैं, उन्होंने इन मुलाजमीन को कहा कि इनको अगले मोर्चों पे, ये 7 नंबर शिक जैसा कि आप देख चुके हैं, अगले मोर्चों पे इनको भेजा जाए कच्चे में। यानी इतना गुस्सा है उनके साथ, इतनी नाराज़गी है। तो नाजरीन, फिर मैंने थोड़ा सा प्रॉब किया कि यार ये कहानी क्या है, ये क्यों जुल्म हुआ इन बेचारों में। तो पता ये चला कि इनके कोई अजीज़ PTI में हैं, कुछ इनके कोई करीबी अजीज़ PTI में हैं, किसी का भाई है, किसी का कोई रिश्तेदार है, और वो पेश नहीं हो रहे या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, इसलिए इनको जलील करने के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मुबैना तौर पर है जी, जो खबर आई है मेरे पास, गलत भी हो सकती है, लेकिन हकायक जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त वो यही है कि जी इस तरह ट्रांसफ़र्स कर देने अपने मुलाजमीन के। और हाजी साहब तो बड़े दावे करते हैं, इन्हें बच्चा कहते हैं सबको, जी मेरी औलाद है, और अपनी औलाद को आप सियासतदानों से नहीं बचा पाए। सर, आप क्या कर रहे हैं कि जी इन बेचारों को उठा के आपने कहाँ मारा, ये खुदकशी करेंगे या क्या करेंगे मुझे बताएं। वहाँ ये कैसे जाएंगे, कांस्टेबल्स क्या करेंगे, वो बेचारे सब इंस्पेक्टर्स कहाँ जाएंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके बूढ़े वालदैन हैं, वो इंस्पेक्टर्स कैसे जाएंगे वहाँ। और वो भी आपने उनको कच्चे में भेजा, आपने पोस्टिंग नहीं दी उनको। तो सर, इसकी वजह बतानी चाहिए लोगों को आपको कि क्या ये सियासतदानों से या किसी से वो होके प्रेशराइज होके तो आपने ये नहीं कराया, क्योंकि ये आपके ऑफिस से पहले ट्रांसफ़र हुए हैं। सर, ये जो एस्टेब्लिशमेंट 3 है ये आपके CPO में है, CPO से आपने उन्हें DG खान भेजा और DG खान से RPO साहब ने आगे भेजा। मैंने सर अपने दिल की बात कर दी है, अब लोग इस पे फैसला करेंगे कि ये तबादले जो हैं ये क्यों हुए।
इनका गुनाह था तो इन्हें बताया जाता, बगैर वजह बताए आप किसी को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। यहाँ आपकी पीएसपी क्लास बलूचिस्तान जाने को तैयार नहीं है, ये सारे परेशान हैं कि हमें बलूचिस्तान ना भेजा जाए, और आपने कच्चे में फेंक दिया। कच्चे में जाना भी जवान लोग जाते हैं, वहाँ भी ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह जिस तरह आपने निशान इबरत इनको बनाया सर, वो नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया।